अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ट्रेडिशनल मेथड से सीखा है, बट टुडे वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। क्योंकि अभी आपने देखा कि डेबिट और क्रेडिट किस अकाउंट को करना है वो हम डिसाइड करते थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर, चाहे वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। एंड उस पर्टिकुलर अकाउंट्स का जो रूल हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग हम डेबिट और क्रेडिट करते थे। बट आज हम ये देखेंगे कि उसी ट्रांजेक्शन्स का जब रिकॉर्डिंग करेंगे हम, तो डेबिट करना या क्रेडिट करना वो उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं करके बल्कि मॉडर्न तरीके से करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स उसको बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। सो फर्स्ट पार्ट इज एसेट्स अकाउंट, सेकंड वन इज लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ इज रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट एंड द फिफ्थ इज एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस अकाउंट। तो इनके मीनिंग्स को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या है इनका मीनिंग। आई होप उस वीडियो को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो सो प्लीज़ कंप्लीट दैट, देन इट विल बी ईजी फॉर यू, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंसेस। हर एक अकाउंट का अपना खुद का एक बैलेंस होता है, जैसे कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, रेवेन्यू एंड गेन्स का क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा। सो बेसिकली आपने देखा कि एसेट्स और एक्सपेंडिचर इन दो का ही बैलेंस डेबिट होगा और बाकी इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट होगा। रूल क्या होगा, जैसे आपने देखा था पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो 3 अकाउंट्स थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उन तीनों में ही अलग अलग रूल थे। बट इस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कोई अलग अलग रूल नहीं होगा, बल्कि एक सिंपल सा रूल होगा जिसके बेसिस पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा किस अकाउंट को डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना। क्या है वो रूल कि अगर कोई भी अकाउंट्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो जो भी उसका बैलेंस है वही रखो, और अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो जो भी बैलेंस उसका है उसका ऑपोजिट कर दो। ऑपोजिट मीन्स अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट कर दो। ये बेसिक रूल है जो आज हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से लास्ट तक बने रहना ताकि इस रूल का क्या प्रैक्टिकली अप्रोच है वो समझ में आ सके, राइट। क्या है देखो, पहला ट्रांजेक्शन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे इसमें, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स, ये तो पता ही है। अब इसमें हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स क्लासीफाई नहीं करेंगे, बल्कि ये जो 5 हमने डिस्कस किए हैं उस 5 के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि कैश अकाउंट है तो उसमें पहला कैश क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स में लिखा। क्यों एसेट्स है वो सभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, राइट। कैपिटल अकाउंट क्या इसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। अब देखो, जब भी बिजनेस में कैश लगाया गया है तो बेसिकली हमें यही देखना है इस आज के इस रूल के अकॉर्डिंग कि कोई भी चीज़ है उसका बैलेंस या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि बिजनेस में कैश लगाया है तो कैश किस में आता है, एसेट्स में आता है, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होगा खुद ही सोचो। एक बिजनेस है उसमें कैश लगाया तो एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, सेम बैलेंस रखना, यानी कि एसेट्स का बैलेंस क्या है, डेबिट, तो हमें डेबिट ही रखना। इसलिए हमने इस कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट में लिखा। कैपिटल अकाउंट क्या है, अब जब बिजनेस में कैश लगाया गया तो कैपिटल का बैलेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में क्या करते हैं, सेम बैलेंस रखते हैं, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट में लिखा। तो आपने देखा कि सिंपली वी नीड टू चेक whether that balances is increasing or decreasing. On the basis of that we will decide whether we have to debit that account or credit that account, right. So next we have rent paid. So rent जब पे किया तो basically 2 accounts involve होंगे. The first one will be rent account and the second one will be cash account. So rent account क्या है, it is the expenses. I hope it is clear because we have already discussed earlier. Next we have cash account. So cash accounts will come under assets account. तो जब रेंट आपने पे किया तो एसेट्स जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज के लिए क्या करते हैं, सेम बैलेंस रखते हैं। तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, इसलिए डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया। एंड कैश अकाउंट एसेट्स का पार्ट है, एंड एसेट्स क्या हो रहा है बताओ, जब रेंट पे किया तो जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज के लिए क्या करते हैं, ऑपोजिट बैलेंस, मीन्स
एसेट्स का बैलेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिट करेंगे, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इसका अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसका अपोजिट बैलेंस विच विल बी क्रेडिट, इसलिए हमने इस कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट वी हैव विड्रॉन कैश फ्रॉम द बैंक। तो जब बैंक से कैश विड्रॉ किया तो बेसिकली दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, द फर्स्ट वन विल बी कैश अकाउंट एंड द सेकेंड वन विल बी बैंक अकाउंट, बोथ विल कम अंडर एसेट्स अकाउंट, राइट। तो कैश अकाउंट जब बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब बैंक से कैश निकाला तो जो कैश है हमारे पास, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ, मीन्स एसेट्स इंक्रीज हुआ। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है, कोई भी चीज़ इंक्रीज होता है तो हमें सेम बैलेंस रखना है। तो एसेट्स का बैलेंस क्या, डेबिट है, तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट में लिखा। एंड बैंक का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जब आपने बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, अपोजिट बैलेंस। तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट में लिखा। नेक्स्ट वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। अगर सुनील से गुड्स परचेज किया तो टू अकाउंट्स विल बी ओपन, परचेज अकाउंट एंड सुनील अकाउंट। सो परचेज किसका पार्ट होगा, एक्सपेंस अकाउंट का, राइट। क्यों, क्योंकि ये हमें खर्च हुआ एक प्रकार से, जब हम परचेज किया तो वो एक एक्सपेंसेस है। एंड द सेकेंड वन विल बी सुनील अकाउंट्स, इट विल कम एज अ लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि जब आपने सुनील से परचेज किया, क्रेडिट पर परचेज किया है, क्योंकि यहाँ कैश नहीं लिखा हुआ इसलिए हमने माना कि क्रेडिट पर परचेज किया, तो वो किसका पार्ट होगा, लायबिलिटी, बिकॉज वो हमें इन फ्यूचर पे करना। तो एक्सपेंस का रूल क्या कहता है, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो सेम बैलेंस रखना, यानी कि जब परचेज किया तो एक्सपेंसेस हुआ और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, जब भी इंक्रीज होता है तो सेम बैलेंस। तो एसेट्स एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इसलिए हमने डेबिट रखा। तो इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। एंड सुनील अकाउंट्स विच विल बी अंडर कम अंडर लायबिलिटी अकाउंट। सो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, जब सुनील से परचेज किया तो सुनील की जो लायबिलिटी, सुनील के प्रति जो लायबिलिटी वो भी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो सेम बैलेंस रखते हैं, क्योंकि इंक्रीज में सेम बैलेंस है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए हमने क्या किया, सुनील अकाउंट्स को लायबिलिटी के रूप में क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से आपने देखा कि हमने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे अकाउंट्स को क्लासीफाई किया, क्या उनके बैलेंसेस होते हैं, क्या सिंपल एक रूल है जो कि अप्लाई हम करेंगे और जिसके बेसिस पर हमने देखा कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है। एक सिंपल से एक सिंगल रूल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये कंप्लीट डिस्कशन जो आज हमने किया बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा, और आज के बाद कभी भी अकाउंट्स को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हमने दोनों ही टर्म्स डिस्कस कर लिए, वेदर दैट इज ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, राइट। So thank you so much for watching this video. If you are new on the channel, then don't forget to subscribe so that you can get the notification on time. We'll meet again in next video. Till then, take care. Bye bye.